So well, in this video, we are going to study very interesting question. We are going to answer very interesting question. It's a hydrostatic paradox. So hydrostatic means the fluid is in the state of rest and paradox का मतलब ये होता है कि एक ऐसी घटना जो आपको फर्स्ट साइट में जब आप देखते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, पर वो बेसिकली ट्रू होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है. देखिए, हमने अभी अभी एक एक्सप्रेशन किया था. ये देखिए, इस फिगर पर लेके चलते हैं हम आपको. ये फिगर है आप 10.3. दिस फिगर इज़ 10.3 ऑफ NCERT. अब इसमें ये बताया गया था कि यदि आप एक सिलेंडर रखते हैं और सिलेंडर को आप फ्लूइड में डुबोते हैं तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा जिसको आपने मापना है, जो गॉज प्रेशर होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में आप हाइट रो और जी के मल्टीपल को जोड़ दीजिए. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर में जब आप एच रो जी की वैल्यू जोड़ देते हैं तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर गॉज प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. राइट. सो अब जरा इस फार्मूला को हम ध्यान से देखते हैं. हमारे पास फार्मूला आया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप प्रेशर को मापना चाहते हैं तो हम उसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर सरफेस के ऊपर जो है, सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना है वो पता होना चाहिए और कितनी गहराई है वो पता होना चाहिए, फ्लूइड की डेंसिटी पता होनी चाहिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होनी चाहिए. इसमें ये जो दो पैरामीटर हैं ये तो कांस्टेंट होते हैं और ये किसी टेबल से आपको पता चल जाएंगे. एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये भी कांस्टेंट होता है. तो आप एक कह दें कि जो गॉज प्रेशर है वो हाइट के साथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा और घटने के साथ घटता चला जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फार्मूला में इसको हम इक्वेशन नंबर यदि 1 लिख दें, दिस इक्वेशन नंबर 1 which represent gauge pressure. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट है. क्रॉस सेक्शनल एरिया में है नहीं, ज़्यादा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड डिपेंड्स ऑन एच. ये एच के ऊपर डिपेंड करता है. ओके. इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म में हमें देखते हैं कि हम 3 बेसल्स लेते हैं. विल जस्ट चूज़ 3 बेसल. बेसल नंबर ए, बेसल नंबर बी और बेसल नंबर सी. इस फार्मूला को आधार बनाकर हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरीके से करते हैं कि देखिए, इन तीनों ही बेसल्स को यहाँ एक फ्लूइड के सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है. आपने देखा कि जो बेसल नंबर ए है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम बनाया है इस फार्मूले को आधार बनाकर, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ये फार्मूला कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया आप जितना मर्जी रख दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. और जो बेसल नंबर बी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा बना दिया और जो बेसल नंबर सी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म बना दिया. अब जैसे आपने इसको यहाँ से फ्लूइड के किसी सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड आएगा. फ्लूइड आने के बाद आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये भी बी में भी फ्लूइड जो है एच हाइट तक जाता है, ए में भी फ्लूइड एच हाइट तक जाता है और सी में भी फ्लूइड एच हाइट तक जाता है. हालांकि बी का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, ए का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम है और सी का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है. इसका कारण ये है, आप फिर फार्मूला लिखिए, क्योंकि लोअर सरफेस के ऊपर प्रेशर सेम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, हाइट एच रो जी, डेंसिटी सभी की सेम है क्योंकि फ्लूइड एक जैसा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम होगी. इसलिए यदि प्रेशर लोअर सरफेस के ऊपर बराबर, यदि हाइट बराबर आएगी, यदि वो बराबर हाइट पर गया हुआ है, इसका मतलब उसके लोअर सरफेस के ऊपर यहाँ हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम होगा. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. I hope that you have enjoyed this topic. Thank you very much.